स्टार्ट। फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की संपूर्ण भरपाई करना है, मगर ज़मीनी हकीकत इससे उलट दिखाई देती है। फसल बर्बादी के बाद किसान राहत की उम्मीद में भटकता है। राज्य सरकारें केंद्र से वित्तीय सहायता की गुंजाइश तलाशती है, जबकि बीमा कंपनियां निश्चित रहती है कि बीमा शर्तों के कारण प्रारंभिक या आंशिक नुकसान पर उन्हें भुगतान नहीं करना है। अतिवृष्टि और बाढ़ से इस बार पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अनेक जिलों में खरीफ की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई। ऐसी स्थिति में फसल बीमा किसानों के लिए सहारा होना चाहिए था, मगर यह राहत के बजाय चिंता का कारण बन रहा है। बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर किस्तों में पूरा भुगतान करने के बावजूद सरकार को किसानों के लिए राहत राशि बांटने को मजबूर होना पड़ रहा है। पैरा वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हर वर्ष किसान हितग्राहियों की संख्या बढ़ी है। इसका एक कारण यह है कि बैंक ऋण लेने पर बीमा अनिवार्य है। दूसरा, इस बीमा के प्रचार में मात्र 2% प्रीमियम पर किसानों को संपूर्ण फसल सुरक्षा का वादा। वित्त वर्ष 2024-25 में देश में लगभग 4.19 करोड़ ऋणी किसान और 5.22 करोड़ गैर ऋणी किसान फसल बीमा योजना से जुड़े हैं। योजना के अनुसार किसान केवल 2% तक प्रीमियम देता है, जबकि शेष 98% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार समान रूप से वहन करती है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने 14,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और लगभग इतनी ही राशि राज्यों ने भी बीमा कंपनियों को दी है, मगर आश्चर्य यह है कि इतने भारी सरकारी निवेश के बावजूद प्रभावित किसानों को उनकी पिछली फसलों में वास्तविक नुकसान का 10% से भी कम मुआवजा मिला है। पैरा पूर्व में फसल नुकसान का मूल्यांकन फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से तहसील स्तर पर किया जाता था। 3 वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर क्षतिपूर्ति तय होती थी, लेकिन इस पद्धति में राजस्व अमले और बीमा कंपनियों के बीच साठगांठ से आंकड़े अक्सर किसानों के खिलाफ जाते थे। औसत उत्पादन जानबूझकर कम दर्शाया जाता, जिससे मुआवजा घट जाता था। कृषि मंत्रालय ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए उपग्रह आधारित फसल आकलन प्रणाली लागू की है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों से प्रत्येक किसान के खेत का विश्लेषण कर फसल क्षति का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रणाली के आधार पर अगस्त 2025 को 3200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें राजस्थान के किसानों को 1120 करोड़, मध्य प्रदेश को 1156 करोड़, छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ और शेष अन्य राज्य को 778 करोड़ रुपए दिए गए। पैरा मगर यह राहत किसानों के लिए मरहम के बजाय उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। अनेकों पीड़ित किसानों को
सिर्फ 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की बीमा राहत राशि उनके बैंक खातों में पहुंचा दी गई है। कुछ किसानों को दी गई बीमा राशि उनके द्वारा अदा की गई प्रीमियम की 2% रकम से भी कम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुंवरहटा गांव में तो सभी प्रभावित किसानों के खातों में कुल 17 रुपये का ही भुगतान हुआ है, जबकि महाराष्ट्र के सिलोत्तर गांव के एक किसान के खाते में बीमा कंपनी ने 11 एकड़ धान की फसल की क्षतिपूर्ति राशि सिर्फ 2 रुपये 30 पैसे जमा कराई है। उपग्रह प्रणाली से ली गई तस्वीरों में खेतों की हरी भरी फसलें दिख जाती हैं, लेकिन यह अंतिम उत्पादन का आकलन नहीं कर पाती। असल नुकसान का तब पता चलता है जब फसल से दाने और भूसे को अलग किया जाता है। जब दाना कम और भूसा ज़्यादा निकलता है तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। यह समस्या ही फसल क्षति का बड़ा कारण होता है, जिसका आकलन उपग्रह प्रणाली से करना संभव नहीं हो पाता है। यही वजह है कि आकलन में कई तरह की विसंगतियां सामने आती है और किसानों को वास्तविक नुकसान के अनुपात में बीमा राशि का भुगतान नहीं मिल पाता। पैरा हाल के दिनों में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए फसल नुकसान के बीमा कंपनियों की परिधि में न आने की निराशाजनक शर्तों के अध्ययन के बाद कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसानों को राहत दे रही है या केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता पैकेज की मांग कर रही है। फसल बीमा कंपनियां सिर्फ अंतिम उत्पादन पर नुकसान की सामूहिक भरपाई उत्पादन में गिरावट के आकलन से करती है, लेकिन हाल में फसलों को हुआ नुकसान प्रारंभिक अवस्था का है। इसलिए बीमा कंपनियां राहत देने से साफ बच रही है। पंजाब सरकार ने 23.81 लाख प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 1623 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल को हुए नुकसान के लिए 1356 करोड़ रुपए की राहत राशि किसानों के लिए जारी की है। अन्य राज्य सरकारें नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया में हैं। पैरा देखा जाए तो यह बेहद चिंताजनक है कि जब सरकारें प्रीमियम के रूप में अरबों रुपए बीमा कंपनियों को दे रही है और बीमा कंपनियां भी संपूर्ण सुरक्षा कवच देने का दावा करती है, इसके बावजूद सरकार किसानों को अलग से राहत राशि प्रदान करने को बाध्य हो रही है। ऐसे में फसल बीमा योजना का वास्तविक औचित्य क्या रह जाता है? क्या यह योजना किसानों से अधिक बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने का माध्यम बन गई है? शुरुआत से लेकर अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की फसलें नष्ट होने के बाद भी संबंधित बीमा कंपनियां कभी भी लाभ से वंचित नहीं रही है। पैरा ऐसे में फसल बीमा योजना में कुछ आवश्यक सुधारों की दरकार है। व्यक्तिगत खेत स्तर पर वास्तविक आकलन में फसल नुकसान का निर्धारण केवल उपग्रह से ली गई तस्वीरों से नहीं बल्कि भौतिक सत्यापन और
उपज परीक्षण से भी होना चाहिए। बीमा कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए बीमा भुगतान में अनुचित कटौती पर आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर पर पारदर्शी पोर्टल विकसित किए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक किसान अपने नुकसान और भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देख सके। बीमा प्रीमियम की समीक्षा करना भी जरूरी है। प्रीमियम के अनुपात में न्यूनतम मुआवजा राशि की कानूनी गारंटी होनी चाहिए। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा और प्रारंभिक फसल क्षति को भी बीमा योजना में शामिल किया जाना जरूरी है। फसल बीमा का उद्देश्य किसानों को संकट से उबारना है, न कि उन्हें बीमा कंपनियों के जाल में फंसाना। करोड़ों रुपए का प्रीमियम देने के बाद भी जब किसान को राहत न मिलती है न भरोसा, तो यह नीति सुधार की मांग बन जाती है। अब आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना की समीक्षा करें ताकि यह बीमा कंपनियों का सुरक्षा कवच नहीं बल्कि किसानों की वास्तविक वित्तीय ढाल बन सके।